आधे से ज्यादा पर दावा किया जा रहा था महागठबंधन के द्वारा कि उनकी जीत होगी उतने सीटों पर। वहीं अब स्पष्ट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 123 जो 123 125 बताया जा रहा है कि सीटें हैं जिस पर एनडीए की बढ़त नजर आ रही है। वही बैलेट पेपर की जो वोटिंग है, जो गिनती है वो समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब ईवीएम की बारी है। ईवीएम की जो गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अब जल्द ही फैसला, अभी से कुछ घंटों बाद लगातार इंतजार किया जा रहा है, कुछ घंटों बाद इसके बाद जो फैसला है कि आखिर बिहार में जो अगली कुर्सी है वो किसकी होती हुई नजर आएगी। वहीं तेजस्वी की बात की जाए, आरजेडी की तेजस्वी की बात की जाए तो वो अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं तेज प्रताप की बात की जाए तो तेज प्रताप यानी अपने पिता के पार्टी आरजेडी से अलग हट चुके हैं, वो भी जहां से उन्होंने भी अभी चुनाव लड़ा है, बताया जा रहा है कि वो भी अभी बढ़त में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी रोगोपुर से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी आगे हैं सतीश यादव से। वहीं तेज प्रताप की बात की जाए तो महुआ से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। वही मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, वो भी अभी आगे चल रही है। इसके अलावा जो कई ऐसी सीटें हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य सीटें हैं उस पर बढ़त अभी भारतीय जनता पार्टी की दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ जो मुख्य सीटें आरजेडी की है, आरजेडी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करते हैं तो संभव है कि 2 से 3 जो सीटें हैं, क्योंकि फिलहाल 2 से 3 सीटों पर आगे चल रही है प्रशांत किशोर की पार्टी। वहीं अन्य सीटों को भी, अन्य पार्टियों को भी माना जा रहा है कि 5 के आसपास मिल सकती है, कि कई सीटों पर वो भी आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी हम कह सकते हैं कि कांटे की चक्कर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, मगर एनडीए स्पष्ट रूप से फिलहाल अभी काफी आगे है। जी बिल्कुल, अभी शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जैसे कि आपने जिक्र किया, अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं और पहली बार उन्हें टिकट दी गई है और पहली बार में ही जिस तरीके के रुझानों के हिसाब से बात की जाए अपनी सीट से वो आगे चल रही हैं, एक कहीं ना कहीं फायदा पहुंचता हुआ यहाँ पर एनडीए को नजर आ रहा है। और कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां पर जिनको टिकट दी गई और वो पहली बार में टिकट दी गई है प्राजिता, और क्या कुछ अभी सिचुएशन उनकी? देखिए, कुछ सीटों की अगर हम बात करते हैं, मुख्य रूप से सबसे पहले राघोपुर, यानी सबसे हॉट सीट राघोपुर माना जा रहा है, क्योंकि वही सीट है जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सतीश यादव के सामने। एक तरफा मुकाबला नहीं है, माना जा रहा है कि संभव है कि सतीश यादव भी आगे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद हालांकि अभी पहली के रुझानों की बात की जाए तो तेजस्वी यादव भी आगे है। जिसके बाद फिर महुआ वो सीट है जहां से तेज प्रताप यानी आपके पिता की पार्टी से दूर हटकर अलग पार्टी बनाए, जिसके बाद महुआ से उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि तेज प्रताप के द्वारा ये भी कहा गया था स्पष्ट रूप से कि मैं अपने भाई के सीट से नहीं चुनाव लड़ूंगा, कई बातें उनके द्वारा कही गई थी। हालांकि एयरपोर्ट में तस्वीरें देखने को मिली थी जब अपने भाई के सामने वो आए थे तो मुंह फेर कर चले गए थे। जिसके बाद महुआ से उन्होंने अब चुनाव लड़ने का फैसला लिया, महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव है और वहीं उन्हीं के पिता की पार्टी आरजेडी से मुकेश रोशन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही संजय कुमार जेडीयू से संजय कुमार वहां पर है, जेडीयू को ये टिकट मिली थी। देखने वाली बात होगी किसकी जीत होती, क्योंकि हालांकि आंकड़े जरूर बता रहे थे कि संभव है कि तेज प्रताप की पार्टी को एक भी सीट ना मिले, तेज प्रताप को मिलाकर एक भी पार्टी ना मिले, क्योंकि विश्वास कहीं ना कहीं हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस पर संशय बना हुआ था। हालांकि जिस प्रकार से तेज प्रताप आगे बढ़ रहे हैं संभव है कि उन्हें जीत मिल सकती है। इसके अलावा मुकामा की बात की जाए तो बीना देवी है जो आरजेडी से जिन्हें टिकट मिली थी, वही अनंत सिंह है जिन्हें टिकट मिली थी। अब देखने वाली बात, जेडीयू से टिकट मिली थी, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें निकल आती है। यानी और भी कैंडिडेट्स हैं मगर ये 2 मुख्य कैंडिडेट के बीच में मुकाबला है। वही तारापुर अलग हॉट सीट हो जाता है क्योंकि यहाँ से सम्राट चौधरी यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और उनके सामने लालचंद की यानी आरजेडी के अरुण शाह है। मुकाबला है मगर चूंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोग लालचंद पर विश्वास जताएंगे या फिर कमल पर। मगर अभी भी इन दोनों के बीच, हालांकि इसके अलावा भी कई और पार्टियां हैं, मगर जो सबसे बड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच है। इसके अलावा दूसरे डिप्टी सीएम लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि हमने तस्वीरें देखी थी किस तरह से जो वोटिंग के समय क्या कुछ चीजें देखने को मिली थी, गांव के अंदर एंट्री नहीं, तमाम चीजें देखने को मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय सिन्हा डिप्टी सीएम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लखीसराय से। वहीं अमरीश अनीश कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट मिली है, कांग्रेस के नेता है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला है। यही
अगर काराकट की हम बात करते हैं तो काराकट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ साथ स्नेहलता है, अरुण सिंह है। यहाँ भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब इसमें से कौन 3 कैंडिडेट है, कौन जीतेगा। इसके अलावा छपरा, केसरीलाल, पूरे चुनाव में जितनी भी कवरेज हुई है, तमाम चीजें हुई है, सबसे ज्यादा लाइमलाइट में जो व्यक्ति रहा है वो केसरीलाल रहा है। अपने बयानों की वजह से अपने तमाम चीजें बोलता हुआ नजर आ रहा था, बोलते हुए नजर आ रहे थे। आरजेडी के नेता है, आरजेडी के नेता है, उन्हें टिकट दिया गया है छपरा से और उनके सामने छोटी कुमारी है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि जो उनकी जो लोकप्रियता है केसरीलाल की वो बहुत ज्यादा है, तो संभव है कि उनके लोकप्रियता की वजह से उन्हें टिकट मिल सके, मगर कई बार वो विवाद में भी रहते हैं। इन दोनों के बीच में टक्कर है। वही अलीनगर की बात करते हैं। अलीनगर वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले किसी और को टिकट दे रही थी, मगर जिसके बाद मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और मैथिली ठाकुर को वो टिकट दे दी गई। अब क्या मैथिली ठाकुर बहुत नामी जाना जाता है उनके संगीत की वजह से, जिस प्रकार से हमने देखा है लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, बिहार की बेटी मानी जाती है और उनके सामने आरजेडी के विनोद मिश्रा है। अब क्या मैथिली ठाकुर पर लोग विश्वास करेंगे इनके ऊपर, ये देखने वाली खुद में बात होगी। हालांकि जनसभाएं भी इनके लिए की गई है, दिग्गज नेता उतरे थे अलीनगर में इनके लिए जनसभा करने के लिए, मैथिली ठाकुर के लिए। हालांकि इन दोनों के बीच में अभी टक्कर चल रहा है। मैथिली ठाकुर बताया जा रहा है कि आगे भी चल रही है। इसके अलावा अगर कारगर की हम बात करते हैं तो उसमें भी कई वरिष्ठ नेता हैं, वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बक्सर की बात करते हैं तो आनंद मिश्रा है, उनके सामने संजय कुमार तिवारी हैं कांग्रेस के। संजय कुमार तिवारी काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, स्ट्रांग नेता माने जाते हैं। उनके सामने आनंद मिश्रा, उन्हें भी जिस प्रकार से उनके सामने भी एक बहुत स्ट्रांग लीडर को खड़ा किया गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होता है। हालांकि लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया है कि जनता उन पर भरोसा करेगी, जितने पुल टूटे हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी जो जनसभाओं में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर वहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के द्वारा महागठबंधन की सरकार को लेकर के एनडीए की सरकार, एनडीए के जो नेता है लगातार कह रहे थे कि जंगल राज वापस नहीं आने दिया जाएगा बिहार में। अब देखने वाली बात होगी कि किसके बातों में जनता आई है और किसे वोट दिया गया है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है और इस बीच एनडीए ही बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा महागठबंधन 70 से आगे कुछ सीटें हैं, 73 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है। अलीनगर सीट से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं और कहीं न कहीं एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई फिलहाल अभी नजर आ रही है।